देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, यहाँ लिखा है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और एचएफसी, मतलब अदर नॉन, मतलब जो एनबीएफसी और एचएफसी नहीं है, मतलब अदर इनके अलावा, और ये डीआर और डीआरआई की कैटेगरी में आते हैं। क्या लिखा है? ईगल लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और एचएफसी लिमिटेड, ऐसा लिखा जाएगा। देखो तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये पढ़ के कि अच्छा ये डीआरआई डीआरआई में आ रहे हैं, खाली डीआरआई में आ रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रहे। 3 कैटेगरी है, डीआरआई डीआरआई डीआरआई, ये कहीं भी नहीं आ रहे। और ये नॉन अदर मतलब अनलिस्टेड कंपनी है और एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ के है, तो इनकी ये छठा पॉइंट है। और छठा पॉइंट में क्या था? डीआरआई डीआरआई दोनों थे, है ना। कंपनी हैज, इन कंपनी के पास ऑलरेडी 3000 10% वाले डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है। और आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 को हमारे पास ये डिवेंचर है। दिस डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ये डिवेंचर कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2017 में खत्म किए जाएंगे। डीआरआर इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है 10,000 रुपए का 31 मार्च 2016 तक। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री टू कंप्लीट रिडेम्पशन, कह रहे एंट्री बना के दिखाइए। देखो इसको करने का जो तरीका है ना, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी भूलना नहीं चाहते तो सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जस्ट प्रिपेयर, आप टाइमलाइन बना लो ये, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं 31 मार्च 2016 में, या आप ऐसा कह दीजिए 1/4/2016 में, और डिवेंचर खत्म होंगे 31 मार्च 2017 में। तो बट ऑफ कोर्स डीआरआई की इन्होंने डेट बताई नहीं है, तो डीआरआई कब बनेगा? 30 अप्रैल 2016 को बनेगा। कितने डिवेंचर है? 3000 डिवेंचर है। एक डिवेंचर कितने का है? 100 का है। तो 3000 इंटू 100 इंटू 15, तो कितना डीआरआई बनना चाहिए? 45,000 का डीआरआई ये बनना चाहिए। इस डेट पे डीआरआई की एंट्री लगेगी। यहाँ तो रिडेम्पशन की एंट्री लगेगी। रिडेम्पशन में कौन सी एंट्री आती है? 2, ड्यू और पे वाली एंट्री मेन होती है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास डीआरआर कितना है? 10। अगर मैं नियम लगाऊं तो डीआरआर कितना बनना चाहिए? जितने डिवेंचर हमारे पास हैं, 3000 डिवेंचर हैं, इंटू 100, उनकी फेस वैल्यू को 10%, यानी कि कम से कम 30,000 का डीआरआर बनना चाहिए। बट इन्होंने बना कितना रखा? ऑलरेडी 10 का इन्होंने बना रखा है, तो 20 का तुम खुद बनाना। क्लियर ही नहीं है? डीआरआर बनाने के तुम्हारे पास जनरल रिजर्व, पीएनएल या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होना चाहिए था। क्वेश्चन ने कुछ ऐसा नहीं बताया, तो तुम ये मान के चलना कि हमारे पास इनफ प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट डीआरआर बनाएंगे। तो इस डेट पर, ये डेट ये इस डेट पे हम डीआरआर क्रिएट करेंगे। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। एंड देन डीआरआई करेंगे। फिर रिडेम्पशन से पहले, क्योंकि और तो कोई रिडेम्पशन होने वाला है नहीं, डीआरआई उससे पहले क्या कर देंगे? डीआरआई बेच देना है, खत्म कर देना है। लास्ट रिडेम्पशन में डिवेंचर खत्म हो जाता है। अगर बीच में कहीं ये इसके आगे भी रिडेम्पशन होता है तो हम डीआरआई को रोकते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में रोका था, ठीक है ना। अगर डिवेंचर सारे खत्म हो रहे हैं तो डीआरआई भी खत्म कर देना, और लास्ट में डीआरआर को भी क्या कर देना? खत्म, क्योंकि डिवेंचर सारे खत्म हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो देखो, तो कहानी प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा। इन दी बुक्स ऑफ ईगल लिमिटेड ये लगेगा, जर्नल लिखा जाएगा और एंट्री बनाई जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो देखिए पहली एंट्री क्या लगेगी? पहली एंट्री लगेगी 1/4/16 की पीएनएल से, प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। 10 का डीआरआर था, 10 का डीआरआर था, 20 का और बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू रूल 18(7)(b) के अकॉर्डिंग 30,000 का डीआरआर बन गया। फिर 30 अप्रैल, क्योंकि इन्होंने डेट बताई नहीं है, तो डीआरआई करोगे, डीआरआई आएगी और पैसा जाएगा। कितना डीआरआई आएगा? 45,000 रुपए का, 45,000। उसके बाद देखो, इस डेट का काम हो गया, इस डेट का काम हो गया। फिर ये आएगा 31 मार्च 2017 को डीआरआई बेच दो। अब सारी एंट्री लगेंगी तुम्हारी 31 मार्च की। 31 मार्च 2017 को तुम क्या करोगे? जो डीआरआई खरीदा था वो डीआरआई खत्म करो, पैसा आएगा, पैसा आएगा, डीआरआई जाएगा। सिक्वेंसिंग यही होती है, डीआरआर डीआरआई। पहले मेन सिक्वेंसिंग ध्यान में रख लो, डीआरआर डीआरआई, डीआरआई सोल्ड, ड्यू, पे, ट्रांसफर। कितने की बेचोगे डीआरआई? कुछ बोला नहीं है, तो जितनी खरीदी थी उतने की ही बेच दो, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब रिडेम्पशन किस पे बोला हुआ है? 31 मार्च। पार या प्रीमियम? कुछ नहीं बोला, तो पार मानेंगे। डिबेंचर कितने परसेंट वाले थे? 10% वाले डिबेंचर थे। तो डिबेंचर है लायबिलिटी, लायबिलिटी होते क्रेडिट, खत्म करने कर देंगे डेबिट, और अमाउंट ड्यू हो जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर पे। एक डिबेंचर है हमारा 100 रुपए का, तो 3000 डिबेंचर कितने के हो गए? 3 लाख के।
तो हमें 3 लाख रुपए पे करने हैं टोटल, 3 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई। फिर 31 मार्च 17 में पेमेंट एंट्री लगा दो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्यू पे, एंड लास्ट डीआरआई तो खत्म, अब डीआरआर भी कर दो खत्म। डीआरआर क्या था? क्रेडिट, क्या कर दोगे? डेबिट एंड ट्रांसफर टू जनरल। कितने डीआरआर है? बच्चे तुम भूल जाते हो कई बार कि हमने, बच्चे करते हैं 20 का बनाया था 20 का ही है, नहीं 10 तो पहले था 20 और बनाया, तो टोटल डीआरआर तुम्हारा खत्म कितना होगा? 30। पूरा डीआरआर खत्म करके कहाँ ट्रांसफर कर देना? जनरल सर। बस यहाँ पर अगर कोई और एंट्री एडिट हो, एडिशन हो सकती थी तो वो इशू वाली हो सकती थी, बट ये क्वेश्चन इशू का नहीं था, तो एंट्री इशू से शुरू नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। न्यूट्रिंग ग्रीन लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। अब देखो कौन सी कंपनी लिस्टेड, और याद रखना, याद रखना लिस्टेड कंपनी में डीआरआई होता है, डीआरआर नहीं होता है, याद रहेगा। अब डीआरआई के बारे में बोलेंगे तो कर देंगे, छोड़। अब यहाँ लिखा है इन्होंने इशू करे कितने डिबेंचर? 50। ये इशू से शुरू है, तो इनकी यहाँ पे कहानी इशू से शुरू होगी, और 10% वाले डिबेंचर है, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, 1 अप्रैल को इशू करा गया है, चलो जी अच्छी बात है। रिडीमेबल होगा 30 जून 20 को, 30 जून 20 को इसका रिडेम्पशन किया जाएगा एट पार पे। मतलब फ्यूचर में भूती डैन चुड़ैल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं होगा। पूरा इशू वाला चैप्टर दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे। कंपनी ने रिसीव करी है एप्लीकेशन 55,000 डिबेंचर की, देखो पूरा इशू लग रहा है, लोग ज्यादा डिबेंचर मांग रहे हैं। अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेशन प्रो डेटा बेस सबको दे दिया गया, एंड द डिबेंचर वर रिडीम ऑन ड्यू डेट में रिडीम किया गया। इन्वेस्टमेंट वाज मेड, अब देखो इन्वेस्टमेंट करी है, क्यों? लिस्टेड कंपनी के केस में डीआरआई था, डीआरआर नहीं था। कब करी इन्वेस्टमेंट? ऑन 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडेम्पशन इज ड्यू। ये मैं बताऊंगा तुम्हें कहानी क्या कह रही है। पास एंट्री रिगार्डिंग इशू रिडेम्पशन एज्यूम दैट इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये मान लेना कि आप जो डिबेंचर इशू करते हो वो 31 मार्च को करते हो हर साल की। ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार 1 मिनट लगा के ना इसे पढ़ लो, पढ़ लो। और मैंने पहले बोला है, अगर तुम्हें आसान करना है तो टाइमलाइन बना लो, 1 मिनट लगेगा टाइमलाइन बनाने में, लेकिन आंसर सही आएगा। पढ़ लिया था? अब देखो इलस्ट्रेशन 4, थोड़ी सी इसकी टाइमलाइन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। देखो 1/4/19 को क्या करा गया? इशू किया गया। अच्छा कितने डिबेंचर इशू करे गए? 50,000 डिबेंचर, 10% वाला 10 का एक है पार पे, 50,000 डिबेंचर, 10% वाला डिबेंचर, 10% वाला ही है ना, हाँ, और 10 का डिबेंचर 10 में दिया गया। लोगों ने जो डिमांड करी, मतलब जो सब लोगों ने जो बोला कि कितने डिबेंचर 55,000 खरीदना चाहते हैं, चलो जी। और 30 जून 20 को ये क्या करना चाहते हैं? रिडेम्पशन करना चाहते हैं, कोई पार पे 10 के बदले 10। तो फ्यूचर में न ज्यादा ना कम कोई भूती डैन चुड़ैल आने वाली नहीं है भाई, एक्स्ट्रा डेबिट एक्स्ट्रा क्रेडिट कुछ नहीं होने वाला। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब यहाँ पे ये ईयर एंड कब आएगा इनका? यहाँ पर आएगा 31 मार्च 20। यहाँ डीआरआर तो नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। डीआरआई आएगा, और डीआरआई पता क्या बोला है? कह रहे जिस साल में ना, देखो क्योंकि 31 मार्च के बाद 1/4/20 चालू हो जाएगा, मतलब ये भी एक फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। कह रहे जिस साल डिवेंचर, जिस ईयर में डिवेंचर खत्म होने वाला ना, उस साल की उस साल के 1 अप्रैल को, ये लिखा हुआ है शायद, देखो कह रहे 1 अप्रैल को, और वो भी वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें डिवेंचर ड्यू होगा, मतलब खत्म किया जाएगा, मतलब यहाँ पर डीआरआई करनी है।
और यहाँ पे पूरे 50,000 डिवेंचर खत्म करोगे तुम, पूरे 50,000, तो कितना करोगे डीआरआई बोलो? 50,000 इंटू 10, 5 लाख इंटू 15%, 75,000 का डीआरआई करना। और ऑब्वियसली बात है, रिडेम्पशन पूरा खत्म होगा तो डीआरआई सोल्ड कर दो। रिडेम्पशन में आपकी ड्यू एंट्री भी लगेगी, रिडेम्पशन में आपकी पे एंट्री भी लगेगी। डीआरआर नहीं आएगा इधर। इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है, तो ये इंटरेस्ट 31 मार्च को दिया जाएगा। इंटरेस्ट में कौन सी लगेगी? ड्यू एंट्री, पेमेंट एंट्री, और इंटरेस्ट को भी ट्रांसफर करते हैं, खत्म करते हैं। और क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक भी कहता है अप्रैल मई जून 3 महीने बैठेगा, तो इंटरेस्ट यहां पर भी लगेगा, ड्यू और पे। ठीक है ना? ट्रांसफर नहीं लगेगा, बताऊंगा ट्रांसफर कब लगेगा, इसको छोड़ दो फिलहाल। बात क्लियर होती है यहां तक? बस चलो तो शुरू करें। डीआरआर नहीं आएगा तो देखो, 1/4/19 को पहले इशू, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इशू। लोगों ने कितने डिबेंचर मांगे? 55। तो अपन के पास जो पैसा आएगा 55 इंटू 10, 5,50,000 रुपए आएंगे हमारे। देखिए हम दे दो 50,000 डिबेंचर सकते हैं, तो 1/4/19 को ही विदाउट भूतनी डाइन चुड़ैल डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 5,50,000 में से 5 लाख रख लिए और बाकी वापस ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं आप एडजस्ट नहीं कर सकते, रिफंड ही जाएगा टू बैंक। ये इशू एंट्री बन गई। इशू के बाद तुम्हारी आ सकती है डीआरआर की एंट्री, जो कि क्वेश्चन में बनेगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी थी वो लिस्टेड कंपनी थी। लेकिन 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री लगेगी। इंटरेस्ट की एंट्री क्या लगेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट, खर्चा खर्चा होता है हमारा डेबिट, और टू डिबेंचर होल्ड ड्यू एंट्री, पे करना बाकी है। कितना? जितने डिबेंचर है, फेस वैल्यू 5 लाख की है, उनका 10%, यानी कि 50,000 का इंटरेस्ट, ये ड्यू एंट्री लग गई हमारी। एंड देन पेमेंट एंट्री 31 मार्च 20, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, एंड लास्ट ड्यू पे। और ये कहां चलेगा? डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। ये इंटरेस्ट की तीनों एंट्री लग गई बेटा, जो मैंने तुम्हें पहले सिखा रखी है। पूरा इशू वाला चैप्टर खुल रहा है, अभी तो रिडेम्पशन की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अगला साल आया डीआरआई बनेंगे, ठीक है ना? 75,000 रुपए की यही बना दें। 1/4/20 टीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना डीआरआई करोगे? 75,000 का। बिंग डीआरआई मेड। अब आएगा तुम्हारा 30 जून 20, मतलब एक तरीके से रिडेम्पशन का दिन। लेकिन पहले क्या करो, इंटरेस्ट की एंट्री लपेट दो पहले तो। कौन सी एंट्री है? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की बिल्कुल डिट्टो सेम एंट्री जाएंगी तुम्हारी, बस अमाउंट चेंज करेंगे। पहले मैं एंट्री को कॉपी पेस्ट मार दूं, थोड़ा सा समय बचेगा। ठीक है, 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। कैसे? 5 लाख का 10% इंटू 3/12, तो 50,000 का 12,500 ड्यू एंड पे। ट्रांसफर एंट्री नहीं लगेगी। कुछ बच्चों को क्लियर होगा, कुछ को नहीं होगा, वो बात की बातें हैं। फिर इंटरेस्ट दे दिया, अब करो डीआरआई। डीआरआई बेच दो रिडम्पशन से पहले, ये पूरे डिबेंचर खत्म होने वाले। डीआरआई कितनी थी तुम्हारी? 75,000 रुपए की। अब रिडम्पशन की ड्यू एंट्री लगाओ, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। 5 लाख के डिबेंचर है, 5 लाख ही देने हैं, ड्यू
पे, ट्रांसफर एंट्री लगेगी नहीं क्योंकि डीआरआर बना ही नहीं है, डीआर को ट्रांसफर करने वाली एंट्री। इधर एक एंट्री बस इस साल के एंड में 31 मार्च 21 को एक एंट्री लग सकती है, और वो क्या है पता है? जो तुम्हारा इंटरेस्ट था ना, वो जो वो इस डेट पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो इस साल के एंड में जब पीएनएल बनेगा तब ट्रांसफर किया जाए। ये खर्चे एंड में ट्रांसफर होता है 12/5, इसलिए जो है ट्रांसफर की एंट्री ना यहाँ नहीं लगी, यहाँ ये लग गई, ये लग गई इस वाली डेट पर, डीआरएस सोल्ड लगी, ड्यू लगा, पे लगा, लेकिन जो ट्रांसफर एंट्री लगेगी वो 31 मार्च 21 में लगी। यहाँ जो ट्रांसफर एंट्री हम बोलते हैं वो यहाँ लगी। तो कहानी को आसान करने का तरीका मेरे बेटा यही है कि आप टाइमलाइन बनाएं और पता होना चाहिए। अब एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, इश्यू की एंट्री बन सकती है, इंटरेस्ट की एंट्री बन सकती है, लॉस को राइट ऑफ करने वाली भी बन सकती है, हालांकि यहाँ लॉस था नहीं तो राइट ऑफ की एंट्री बन जाती है। डीआरआर की एंट्री बन सकती है डिपेंड ऑन कंपनी का नेचर, डीआरआर की एंट्री बन सकती है अपॉन कंपनी का नेचर, कंपनी कौन सी है। और रिडेम्पशन से पहले ध्यान रखना, अगर डेमेजेस सारे खत्म हो रहे हैं तो डीआरआई पूरा खत्म कर देंगे और डीआरआर क्लियर है। और रिडेम्पशन तो मेन एंट्री ड्यू और पे की होती है, बाद में ट्रांसफर एंट्री बन सकती नहीं बन सकती, वो कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और बड़े क्वेश्चनों को अंजाम देंगे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।